Yeah. So this is something which God has been placing in my heart for quite some time. और परमेश्वर पिछले कुछ दिनों से सप्ताह से वह बात जो मेरे मन में मुझसे बात कर रहे हैं। Bible speaks a lot about listening to God very carefully. और बाइबल इस विषय में बहुत ज्यादा जोर के साथ में बात करता है कि परमेश्वर को ध्यानपूर्वक सुनना। So Exodus 15:26, when you read, if it says, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes. और हम यदि निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। And if you pay attention to his commandments and keep all his decrees. This is the opening statement of that whole passage. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह एक शुरुआत है उस आगे के पूरे संदेश का। So God is speaking and we are listening, but are we giving close attention to what God is trying to tell us? और परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हम परमेश्वर को सुनते तो हैं, लेकिन क्या जो परमेश्वर हमसे बात करे क्या उसे हम ध्यान पूर्वक उस पर ध्यान दे रहे हैं? Sometimes we tell our children to do something, they will run to do it, but they didn't hear it fully. They only heard half of it. जब कभी हम अपने बच्चों से कुछ करने के लिए कहते हैं, वे दौड़कर उस बात को करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को पूरा नहीं सुना है, उन्होंने केवल थोड़ा सा सुना और वो भाग गए। And then halfway through they may come back to ask us, Daddy, what did you say? Tell me. और फिर से वो लौट कर आते हैं पापा के पास और कहते हैं, पापा आप मुझे पूरा नहीं बताया, आप बताइए कि मुझे क्या करना था। The reason is because we assume what is told, because we have our flesh has got a way of assuming our flesh has a way of listening what we really want to hear, not what is told. क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते हमारे शरीर का यह एक ऐसा स्वभाव, ऐसी एक आदत है कि हम बिना पूरी बातों को सुने हुए हम अंदाजा लगा लेते हैं, पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि हम क्या सुनना चाहते हैं और उसी बात को हम सुनने की कोशिश करते हैं। So when God speaks to us, we should listen very carefully, because he is not telling what you want to hear. He is telling very different from what you perceive in your mind. लेकिन इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपसे वो बातें नहीं बोलना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं या आपका मन चाहता है। Because his ways are very different from our ways and his thoughts are far different from our thoughts, as the Bible says. क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि परमेश्वर का जो सोच विचार है हमारे सोच विचारों से बिल्कुल अलग है। So God has been speaking to his people from ages, from old covenant, you can see from the new covenant. We'll read a verse from Numbers 12, 6-8. और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कई सदियों और पीढ़ियों से परमेश्वर उनके लोगों से बातें करते आ रहा है। हम पुरानी वाचा में देखते हैं, नई वाचा में देखते हैं। हम गिनती की पुस्तक से अध्याय 6 से एक वचन पढ़ेंगे। So it says, Numbers 12:6, when there's a prophet among you, I the Lord reveal myself to them in visions and I speak to them in dreams. गिनती की पुस्तक अध्याय 12 वचन 6 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। But this is not true with my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly, not in riddles. He sees the form of the Lord. उसका अगला वचन, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मैं उससे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। So this gives us an understanding on how God spoke to prophets in the olden days. He spoke to them in dreams and visions. और यह वचन हमें बताता है कि पुराने समय में परमेश्वर ने लोगों से कैसे बात की। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातें की। So when it came to Moses, it was a special case. Moses was an outstanding man in the sight of the Lord. So God graduated from dreams and visions to speaking face to face with Moses. देखिए, मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं कि मूसा के साथ में ऐसा नहीं हुआ। उसे एक विशेष दर्जा मिला कि परमेश्वर ने उसे और ज्यादा अधिक आगे बढ़कर की दर्शन और सपना से भी आगे बढ़कर आमने सामने प्रत्यक्ष होकर उससे बातें की। That means Moses started hearing God in an audible voice, even when he is not sleeping or dreaming.
इसका मतलब है कि मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि तब वह सो रहा था या जाग रहा था, वह हर समय सुन रहा था। So we can see when you come to the New Testament, the whole thing has slightly changed because it says that if you read in Romans 8:16, it says, Spirit Himself testifies with our spirit. The Spirit of God speaks to our spirit that we are the children of God. लेकिन हम जब नई वाचा में आते हैं तो बिल्कुल ही यह बात भिन्न रूप से हम पाते हैं कि यदि हम पढ़े रोमियो के अध्याय 8 के वचन 16 में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ में बातें करती हैं। So today, those who are in the new covenant like us, God does not speak to us in audible voice or in dreams or visions, but He speaks to us in our spirit, which is most convincing way of speaking. और आज जो हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के लोग और नई वाचा के कहलाते हैं, परमेश्वर उस पुराने समय और रीति के अनुसार की स्वप्न और दर्शन या सुनाई देने वाली आवाज के रूप में बातें नहीं करता, परंतु वह अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में बातें करता है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है हमारे लिए। So we have a tremendous privilege of listening to very clearly and carefully to God because He bypasses all our ear and all other mechanisms and speaks directly to our spirit. इसलिए हमें ऐसा सौभाग्य और ऐसा सुनहरा अवसर दिया गया है कि हम परमेश्वर की आवाज को हमारी आत्मा के अंदर सीधे रीति से सुन पाए, जो हमारे सारे सोच विचार और समझ के भी परे है। So we all know that when Adam sinned, what happened was the spirit died. The communication with God was lost. और हम सभी जानते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो वह बातचीत व वार्तालाप करने का जो जरिया था वह टूट गया। उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाती, आत्मा खत्म हो गई थी। When Christ came into our life, the opposite of what that happened. The spirit revived and the contact with the communication with God re-established. लेकिन जब मसीह यीशु हमारे अंदर आते हैं तब उसी बात का बिल्कुल उल्टा होता है कि आत्मा फिर से जी उठता है और वह आत्मा परमेश्वर के साथ में बातचीत करने लगता है। Adam and Eve and all the descendants of Adam and Eve lived by the principle of good and bad. और आदम की जितने भी वंशावली थे और जो संतानें थे वह इस आधार पर कि भले बुरे के ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। Since they were not listening to the Spirit, they took all decisions based on what is good for them, what is bad for them. उन्होंने आत्मा की आवाज को सुनकर नहीं जीवन जिया, परंतु उन्होंने इस बात पर कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है, इस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। Today also, those who are not regenerated in your spirit will live like that. और आज वे व्यक्ति जिनकी आत्मा भीतर से नहीं जी उठी है, वे भी इसी रीति से जीते हैं। When you go to a hotel or when you see a food, if it is good, tasty, you will eat it. If it is not tasty, you will not eat it. जैसे कि हमारे सामने खाने की भोजन की वस्तु रखी जाती है, हमारे स्वाद के अनुसार वो स्वादिष्ट है तो हम उसे खाएंगे, यदि वो स्वाद अनुसार नहीं है तो हम उसे नहीं खाते हैं। If you go for a marriage, you like the marriage. If everything is good, you will marry. Otherwise, you will not marry. हम यदि विवाह की बात करें तो हमें जैसा चाहिए, हम जिस रीति से चाहते हैं वैसा यदि वह विवाह है तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। Not only that, every moment decision is based on whether you like it or whether you don't like it. केवल इतना ही नहीं, परंतु हर एक छोटी से छोटी दिन भर की सारी बातें इसी बात पर निर्णय लिया जाता था कि क्या वह आपको पसंद है या वह आपको पसंद नहीं है। When our spirit revived, we got connection with God. Now we are not living on whether we like it or we don't like it, but whether God likes it or whether He doesn't like it. लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा हमारी आत्मा जी उठती है और हमारा संपर्क परमेश्वर से फिर से जुड़ जाता है, तो हम इस आधार पर निर्णय नहीं लेते कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या नहीं, परंतु परमेश्वर को क्या पसंद है और परमेश्वर को क्या पसंद नहीं, हम इस रीति से जीते हैं। So what God likes will be far different from what we like. तो जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर जिसे पसंद करते हैं वह बहुत ही ज्यादा उत्तम और परे है इस बात के कि हमें क्या पसंद और अच्छा लगता है। That's why it's very important for us to listen very carefully to the voice within us. Otherwise, we can end up in listening to our flesh, which and live according to what is good and bad for us. इसलिए हमारे लिए परमेश्वर की आवाज को हमारी आत्मा के भीतर सुनना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे हम अपने ही शरीर की लालसा और विचारों की आवाज को सुनेंगे और हम फिर से भले बुरे और क्या अच्छा नहीं के आधार पर जिएंगे। John 6:38 says, John 6:38, I have come down from heaven to do my will, but to the will of Him who sent me. This is Jesus saying.
और यहाँ पर हम यूहन्ना के अध्याय 6 के वचन 38 में पढ़ते हैं, या यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। So Jesus says that I have come to not to do my will, but to do my Father. और यहाँ पर यीशु मसीह साफ रीति से कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा को नहीं परंतु मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। This doesn't mean that the will of Jesus is something bad, because Jesus himself is God and we are all trying to become as righteous as Jesus as the days progress. और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह की जो इच्छाएं थी वो बहुत ही बुरी थी, नहीं, यीशु मसीह की स्वयं की अपनी इच्छा अच्छी थी, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर के प्रतिरूप थे। और हम भी सभी यीशु मसीह के समान ही उसकी धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं जैसे कि दिन बीतेंगे। So Jesus is setting a pattern here for all of us to live. और यीशु मसीह यहाँ पर हमें एक नमूना दिखा रहे हैं, एक नमूना उदाहरण दिखा रहे हैं कि किस रीति से हमें जीवन जीना है। So what comes from our flesh, our will, however good it is, it may be as good as what Jesus is doing on the earth, but it is not acceptable to God. Only what comes from Father God is acceptable. Brother, can you repeat? So whatever we do, whatever comes from our flesh, however good it is, it may be as good as what Jesus is doing it on the earth, but it is not acceptable to God. What is acceptable to God is only what comes from Father God. और हमारा शरीर से जो कुछ भी इच्छाएं या जो बातें निकलते हैं जिससे हम हमारे जीवन में करते हैं, भले ही वह यीशु मसीह ने जैसे जीवन जिया उसके अनुसार क्यों ना अच्छा और उसकी समानता में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख वह ग्रहण नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की ओर से और ऊपर से आता है वही परमेश्वर ग्रहण करते हैं। So even if it is good, whether it is good or bad is not the question. What comes from our will, our flesh is not acceptable to God. What comes from God is only acceptable to Him. और चाहे वह बात अच्छी हो या बुरी हो, मायने ये नहीं रखता। महत्व की बात यह है कि यदि वह इच्छा हमारी है और हमारी ओर से आया है, परमेश्वर के सामने वह ग्रहण योग्य नहीं, परंतु परमेश्वर केवल उन्हीं बातों को ग्रहण करते हैं जो उनकी ओर से आती है। We can see this in Jeremiah writes a lot about this in his book. और हम इसके विषय में यिर्मयाह नबी की पुस्तक में देखते हैं कि यिर्मयाह नबी इन सारी बातों के विषय में बहुत अधिक बातों को लिखते हैं। So he says in Jeremiah 31:33, he says that I will put my law in their minds and write them on their hearts. और हम यिर्मयाह नबी उसका 31वां अध्याय उसका 31 का 33वां वचन हम पढ़ते हैं, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। So 34th verse is, no longer will they teach their neighbor and say to one another, know the Lord, because everyone shall know me. और उसका 34वां वचन, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। So I want to speak a little bit about prophet Jeremiah, because Jeremiah was an amazing man who was fed by God's word and he lived an amazing life by listening to God's word. और मैं आपसे भविष्यवक्ता यिर्मयाह के विषय में थोड़ा अधिक बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि यह ऐसा एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की बातों को सुना और उसने ऐसा एक भय का जीवन बिताया। You know that when the Israelites were sinning, the whole Israel was about to be taken captive by the Babylonians. But in the midst of all this, Jeremiah stood like a rock. Jeremiah was a rock, island of rock in the midst of a very turbulent sea. और हम पाते हैं कि यह उस समय की बात जब इजराइल पर बेबीलोन के राजा आक्रमण करके उन सभी इजराइलियों को बंदी बनाकर ले जाने पड़ते, ऐसी परिस्थिति के बीच में यिर्मयाह नबी एक चट्टान के समान, एक पहाड़ के समान वो वहां पर खड़ा रहा, कि जैसे एक तूफान उठे हुए समुद्र के बीच में एक दृढ़ चट्टान के रूप में यिर्मयाह नबी खड़ा था। So Jeremiah prophesied during the time of the kings like Josiah, Jehoahaz, Jehoiakim and Jehoiachin and Zedekiah, 5 kings. Josiah, Jehoahaz. और हम पढ़ते हैं कि 5 राजा जोशिया, जेहोआश, Jehoiakim, Jehoiachin, जेहोआशु and Zedekiah. और सदकिया। So he prophesied during the time of these 5 kings. और यिर्मयाह नबी ने इन 5 राजाओं के राज्यकाल के दौरान भविष्यवाणियां की। But the entire nation was going against God's word. But this man listened to God's word and he was fed by God's word. So he was like a rock in the midst of all these turbulent people.
और ऐसे समय में जहाँ पर सारे इज़राइली परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति यिर्मयाह नबी जो भविष्यवक्ता वह परमेश्वर की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनता रहा और एक दृढ़ चट्टान के समान खड़े रहा। If you read Jeremiah 37, यदि आप यिर्मयाह अध्याय 37 पढ़ते हैं, so Jeremiah prophesied that the kingdom of Judah will be taken by the Babylonians. और हम यहाँ पर पढ़ते यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी करके कहा कि यहूदिया के राजा को बंदी बना लिया जाएगा, यहूदा का राज्य चला जाएगा। The Babylonians will capture them and kill them and take them in captive. कि बेबीलोन के लोग जो आकर इन पर आक्रमण करेंगे और इनको जीत लेंगे और इन सभी लोगों को बंदी बनाकर ले And जाएंगे he will burn the city of Jerusalem and the temple of Solomon. और सुलेमान के मंदिर और यरूशलेम के उस शहर को वो लोग आग लगाकर जला देंगे। So if you read Jeremiah 37:10, he says in a very different way. He says that even if you defeat all the armies of Babylonians, only the wounded soldiers will be sufficient to burn Jerusalem and destroy the temple. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह अध्याय 37 वचन 10 में यिर्मयाह नबी एक अलग रीति से उस वहां पर बात करते हैं, क्योंकि यदि तुमने कसदियों की बेबीलोन की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। So he was so strong. He was so boldly speaking the God's word in the midst of all these enemy kings who are trying to kill him. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि शत्रु राजा और ऐसी परिस्थिति और आक्रमणों के बीच में दृढ़ चट्टान के समान दृढ़ता से यिर्मयाह ने परमेश्वर की वाणी को कहा, परमेश्वर की वाणी को सुना। Then they captured Jeremiah, put him in a dungeon, in an underground prison. और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन राजाओं ने मिलकर यिर्मयाह नबी को पकड़कर बंदी बना लिया और उसे जमीन के नीचे बने तय खाने में जेल में डाल दिया। And he remained there for many days. और वहां पर वह कई दिनों तक रहा। Then one day King Zedekiah took him out and asked him again, what does the God say? और उसके बाद सिदकिय्याह जो राजा था उसने यिर्मयाह नबी को बाहर बुलाया और उससे कहा कि अब परमेश्वर क्या कहता है। That is 17th verse. It says that Jeremiah said the same thing again. Yes, Jeremiah replied, you will be delivered into the hands of the king of Babylonians. और उसके हम यिर्मयाह अध्याय 37 के 17 वचन में पढ़ते हैं कि उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन से छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुंचा है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। When I was reading this, it came to my mind very powerfully. A man who was persecuted so much, beaten and put in dungeon, but after passing through all this, his message did not change at all. और यह बात सुनने पर बहुत ही मुझे सामर्थ्य रूप से मुझे छू लिया इस बात ने कि ऐसा व्यक्ति जिसे इतनी सारी ताड़ना और पीड़ा और मार देने के बाद, इसे बंदीगृह में डाल देने के बाद, कई दिनों के बाद भी जब इससे पूछा जाता है कि परमेश्वर क्या कहता है, इस व्यक्ति की बात जो निर्णय है वह नहीं बदलता। He was speaking the same thing, same word with the same authority. वह एक ही बात को उसी अधिकार और सामर्थ के साथ जो परमेश्वर ने उसे दिया है, वह फिर से उसी बात को दोहरा कर कहता है। He was sure that the king will again catch him, either kill him or again put him in prison. और वह इस बात को भी जानता था कि राजा फिर से उसे पकड़कर ताड़ना देगा, पीड़ा देगा और फिर से उसे बंदी बनाकर जेल में डाल देगा। When I read this, what went through my mind was, this is the power of a person who really listened to God. और जब मैंने इस बात को, इस घटना को पढ़ा, तब यह बात मेरे हृदय में आई कि यह ऐसा एक व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को ध्यानपूर्वक सुनता है। You can listen to God in a palace or you can listen to God in a prison, underground, dirty dungeon. क्या आप परमेश्वर को एक बहुत ही महिमामय राजमहल में भी सुन सकते हैं, या परमेश्वर का बहुत ही बुरी स्थिति जहाँ पर तहखाना, जेल खाना होता है, वहां पर भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। When you actually listen to God's voice, it transforms your life. It will make you a strong rock in the midst of the turbulent sea. लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज को ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुनते हैं, तब यह आपके जीवन को बदल देता है कि बहुत बड़े तूफान और समुद्र के बीच में आप एक चट्टान के समान दृढ़ हो जाते हैं। That's what we all need, brothers. In the midst of all this, we should be the people who listen to God every moment. We will be unshakable, whatever happens. Let COVID situation happen, let economy fail, let there be a war, let there be rumors of war. Nothing will touch us if you listen to the voice of God in our heart regularly.
और भाई और बहनों, मैं भी चाहता हूँ कि हम भी ऐसे ही लोग बने, दृढ़ चट्टान के समान समुद्र के बीच में, कि जैसे हमारे चारों ओर चाहे कोरोना मरी हो या हमारे आर्थिक व्यवस्था खतरे में हो या युद्ध की चर्चा हो रही हो, युद्ध का अफवाहें उड़ रहे हो या युद्ध हो रहा हो, फिर भी हम उस दृढ़ चट्टान के समान इस परिस्थिति के बीच में दृढ़ बने रहें। So you can see the same thing again in 38 verse, chapter 38, 6, it says that they captured Jeremiah and put him in a cistern, a well, broken well. और उस यिर्मयाह अध्याय 38 के वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने फिर से यिर्मयाह को पकड़कर उसे गड्ढे के अंदर डाल दिया। And Jeremiah sank into the mud. It was like a pit of mud. He sank into the mud. He was about to die. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया और वह मरने पर था। Then again, after many years later, many days later, a king took him out and asked him, what does the word of God says? और फिर से हम आगे के वचनों में पढ़ते हैं कि कई दिन बीतने के बाद फिर से राजा आता है, यिर्मयाह को बाहर निकालकर फिर से उससे पूछता है कि अब परमेश्वर क्या कहता है। Because the message has not changed, but the details increased. 17th verse, you can see that. Then Jeremiah said to Zedekiah, this is what the Lord God Almighty says. God of Israel says, you surrender to the officer of the king of Babylon. Your life will be spared. This city will not be burned down. And you and your family will live. Otherwise, you will be destroyed. और हम यहाँ पर यिर्मयाह के उस निर्णय को और उस बात को बदलता हुआ नहीं पाते हैं, लेकिन परंतु और भी बारीकी से हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। यिर्मयाह 38 के 17 में, तब यिर्मयाह सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर है वह कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। So we can take these incidents lightly, but this is speaking a tremendous message to us that this is the life of a man who listens to God's word regularly. और हम इस सारी घटना को शायद हल्के में भी ले सकते हैं, लेकिन यह इन सारी बातों के पीछे जो बात परमेश्वर ने अपने व्यक्ति से की है, भविष्यवक्ता से, वह बहुत ही सामर्थ्य रूप से किया है। Jeremiah was the only man or among the few people who spoke this kind of word. Everybody all were false prophets speaking what the king wants to hear. और यिर्मयाह नबी ऐसे उन लोगों में था जो बहुत ही कम थे, लेकिन परमेश्वर की आवाज को जैसे वो सुनते थे वैसे ही वो हर एक राजा से वो बेधड़क होकर बोलते थे। So, this will give us a tremendous challenge to be a person who listens to God's word. God has given us a spirit which can directly communicate with God. So make use of these resources which God has given so that we will be in constant touch with God as the days progress. कि परमेश्वर ने हमें ऐसा आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया, और ये हमारे लिए सामर्थ्य रूप से एक बड़ी चुनौती के समान भी है कि हम भी परमेश्वर की उस आत्मा को जो सीधे हमारी आत्मा के अंदर बात करता है, हम उसे ध्यान पूर्वक उसकी आवाज को सुने। Another verse which tells you the importance of listening carefully what God says. एक और वचन की ओर हम देखेंगे जो हमसे कहता है कि हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। That is Jeremiah 21:9. और हम पढ़ते यिर्मयाह 29 के 9 में, Whoever stays in the city will die by the sword and famine or plague, but whoever goes out and surrenders to the Babylonians who were besieging you will live and escape with their lives. ब्रदर यिर्मयाह 21:9, Yeah, 21:9. 21:9 हम यिर्मयाह उसके 21वां अध्याय उसका 9वां वचन, जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से न मरेगा, वह तलवार, महंगाई और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकल कर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए तो वह जीवित रहेगा, उसका प्राण बचेगा। Jeremiah is telling Jerusalem will be captured by Babylonians. But if you listen, if you not like the children who run away in between, but if you listen fully, you will say that there's a way out. But if you surrender to the king of Babylon, you will be saved. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इन बातों को जो भविष्यवक्ता उन लोगों से कहता है कि बेबीलोन का राजा तुम पर चढ़ाई करेगा और यहाँ पर तुम्हें मार देगा, फूंक देगा आग से, लेकिन हम इसी अधूरी बात को सुनते हैं। लेकिन यदि हम रुक कर और आगे सुने तो यहाँ पर एक मार्ग है बाहर निकलने का। यदि बेबीलोन के राजा को समर्पित हो जाए तो हमारे प्राण बच जाएंगे। So later on we can see that Jeremiah is writing a letter to the exiles who went to Babylon, that you can see in Jeremiah 29:4 onwards. और हम यिर्मयाह के 21 के 4 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक पत्र है, वह यिर्मयाह नबी लिखता है। Build, he's telling the exiles, build houses and settle down, plant gardens, eat what they produce, marry and have sons and daughters, find wives for your sons, give daughters in marriage so that
that they may who do have sons and daughters increase in number and do not decrease. Brother, which verse? That is 5th and 6th verse I read. 29. यिर्मयाह 29। ओके, हम यिर्मयाह नबी उसका 29 का 5 और 6 पढ़ते हैं कि वहां पर यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता वो पत्र लिखता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। So those who listen carefully, they understood something which is giving them a prosperity beyond what they had in the land of Israel. और यदि वे लोग जो इस बात को ध्यानपूर्वक ध्यान देकर सुनते हैं, वे पाएंगे कि उनके पास जो समृद्धि और संपन्नता इजराइल के देश में रहते हुए भी थी, उससे बहुतायत की संपत्ति और समृद्धि परमेश्वर उन्हें इस देश में दे रहे हैं। 7th verse is something which we cannot understand. It's difficult for us to understand, but this is what God told them. Pray for the peace of the land where you are living. That means you should pray for the government authorities and the land of Babylon, so that the land will prosper and you will also prosper with that. और 7वां वचन जो है यिर्मयाह 29 का, वो हमारी समझ से बाहर है, परे है, लेकिन हम इस वचन को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक कि जिस नगर को मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना करो कि जिस देश में परमेश्वर आपको बेबीलोन में ले जाते हैं, वहां की सत्ता, सरकार और अधिकारियों के अधीन होकर आप उनके लिए प्रार्थना करें। You can see that not much people, very less people like Daniel and some of his friends understood this and they were all blessed. और हम पाते हैं कि बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग नहीं, परंतु कुछ गिने चुने लोग जैसे दानियल और उसके जो मित्र थे, साथी थे, वे ही इस बात को समझ पाए थे। I have seen this happening many times in my life too. और मैं इस बात को मेरे जीवन में भी होता हुआ कई बार मैं देखता हूँ। You know, when circumstances goes against your plan and you understand that God has got a better plan within this, what is happening, you will actually find God's hand through all that. कि आप जब पाते हैं कि परिस्थितियां जैसे आपने योजना बनाई थी उसके विपरीत दिशा में जा रही हैं, तब आप पाते हैं कि यह परमेश्वर ने आपकी योजना से बढ़कर उत्तम कोई योजना बनाई है और आप उन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर के हाथ को पाते हैं। Because whatever God does is for your prosperity, it is not to harm you. God, Bible says in Jeremiah again that He has a plan for you, a plan to prosper you, not to destroy you. और हम ये विश्वास करते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई है वो हमारे लाभ की हानि की नहीं, जैसे हम यिर्मयाह के ही पुस्तक के उस अध्याय में वचन में पढ़ते हैं कि उसकी योजना हमारे भले और लाभ की है, हानि की नहीं। Hebrews 2:1 says that, again the same verse you can see in Hebrews 2:1, we must pay most careful attention therefore to what we heard. और हम इब्रानियों अध्याय 2 के वचन 1 में हम पढ़ते हैं, चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगा, ऐसा ना हो कि भागकर उससे दूर चले जाएं। So I want to take it very seriously in my life also. God is not like a policeman or somebody who is trying to find mistake with whatever we do. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे जीवन में ऐसा हो कि परमेश्वर ऐसा नहीं कि हम एक पुलिस अफसर के समान उसको पाए कि जो हमेशा हमारे अंदर कमी और घटी और कुछ जो सही नहीं है उन बातों को खोजते हैं। He is our Father, is waiting to do something good for us, to make us happy. वह इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे पिता है कि वह इस बात का इंतजार करें कि वह हमें पाए और हमारे साथ में वह अच्छा करे, भला करे। Most of the time we are not patient to listen to him because we are afraid that he will tell us something which we don't like to do. और कई बार हम धीरज नहीं धरकर उनको सुनते हैं, कारण यह है कि हम डरते हैं उन बातों को सुनने के लिए, शायद जो परमेश्वर मुझसे कहेंगे वो मुझे पसंद ना आए। Or he will do something which will not be good for us. या वह ऐसा कुछ करेंगे जो शायद हमें लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। But these examples which we see in the Bible are a clear examples of what happened to people who listen carefully to God's voice and ordain their life, and their life will become like a strong island of rock in the midst of turbulent waters. लेकिन हम इन सारे वचनों और घटनाओं के बीच में ऐसे उदाहरणों को देखते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके अनुसार किया, उनका जीवन उस समुद्र में उठे हुए उस तूफान के बीच में दृढ़ चट्टान के समान उनका जीवन हुआ और वे बच गए। That's what Jesus said, the one who listens to my voice and obeys is like a man who built a house on a rock. और यही यीशु मसीह ने कहा कि वह व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुनकर उसके अनुसार करता है, उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया।
So this message is more relevant for the days where we are living in. तो यह जो संदेश हमने सुना है उस समय के लिए जिसमें आज हम सभी जी रहे हैं, बहुत ही इससे वह संबंध रखता है। There is uncertainty about what is going to happen tomorrow. और हमें कोई अंदाजा नहीं और कोई हमें भनक नहीं कि आने वाले कल में क्या होगा आगे। Only one person who knows the tomorrow is our Lord Jesus Christ. केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारे आने वाले कल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वह यीशु मसीह है। So if you hearken unto his voice and ordain our life, you will be prepared for the days ahead. और यदि आप तत्परता से मन लगाकर उसकी आवाज को सुनेंगे तो आप अपने आप को आने वाले कल के लिए जो आपके सामने है उन बातों के As लिए we तैयार sang, कर रहे हैं। as we sang, we need Jesus more these days than the earlier days. और जैसा कि हमने सुना कि बीते हुए समय से भी ज्यादा इन आज के चल रहे समय में हमें यीशु मसीह की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। So during this pandemic, I have seen this happening many times real in our family life. और मैंने पाया कि इस महामारी के बीच में, महामारी के दौरान मैंने इन दिनों में पाया मेरे परिवार में यह बात बहुत ही सच है। Sometimes I felt if I had not done that, what would have happened? You know, then I understood that there is a God who is waiting to ensure that I do what the right thing which He tells me to do. और मैंने पाया इस बातों को जानकर कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं मेरे परिवार के साथ क्या होता है, कि परमेश्वर चाहते हैं, पक्का निश्चय चाहते हैं कि वह जो कहते हैं आप उसे करें। Even the experts or the politicians or the expert, they have no clue about what is going to happen. But we have the Spirit of God in us who knows exactly what is going to happen tomorrow, because He ordains our future. He ordains our days. और हमारे जितने भी नेतागण हैं उन्हें भी इस बात की कोई भनक नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कोई जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं कि आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है जो जानता है हमारा आने वाला कल क्या होगा, क्योंकि वह उसके हाथों में है। Amen. Amen. Yeah, first of all, it was really a challenging word. तो जो आज हमने वचन पढ़ा वह बहुत ही हमारे लिए चुनौती वाला वचन था। And that's what is needed in these last days. And we constantly need to hear and obey the voice of God. और यही इसी बात की जरूरत है इन अंतिम दिनों में, जो कि हमारे जीवनों को बदल देगा अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। And throughout the scriptures we read right from Genesis till the end, you know, those people, those who heard the voice of God and those who obeyed the voice of God have become blessing to nations. और यही हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से लेकर आखिरी तक कि जिन लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको माना, वे लोग दूसरे लोगों के लिए एक आशीष बन गए। Like Noah, Abraham, all the Old Testament prophets, Joseph, Daniel, David. जैसे कि नूह, अब्राहम और जितने भी पुराने करार के जो नबी हैं, जोसेफ और डेविड, दाऊद और दानियल, ये सभी लोग। And really these Old Testament prophets, they throw a big challenge for us, you know, and they're always the minority. It's just one person against the whole nation. The whole nation would walk in one direction, but the prophet stands against that because he obeyed the commandment of God and he obeyed the voice of God. तो ये सभी लोग बहुत ही कम संख्या में हैं, क्योंकि जो पूरा एक देश है वे इनके विरुद्ध में है और ये अलग दूसरे हिस्से में खड़े हुए हैं और सबको परमेश्वर के बारे में बताने के लिए ये बहुत ही कम ही संख्या में थे। Even nowadays also it will be very few people who would be really interested to pay close attention to what God says and obey His word. और अगर हम आज के समय में देखें तो भी ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो परमेश्वर के बातों को सुनकर उनको मानना चाहेंगे। But let's pray that God will give us grace and He will put the right burden into our heart that we seek Him, we seek His word every day. तो हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम लोग परमेश्वर की बात को सुने और हम उसके राहों पर चलने की इच्छा की खोज में रहें। Now I'm sure if we only hear what God says and obey, God will make each and every one of us to be a blessing to India.
तो मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखता हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ परमेश्वर क्या कहते हैं उस बात को सुनकर उसको माने, तो हम लोग सभी लोग अपने देश भारत के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बनेंगे। So may the Lord help us. Just want to share a little things. मैं आप लोगों से बहुत कुछ बातें बांटना चाहता हूँ। See, the Lord in Acts chapter 22, प्रेरितों के काम के 22वें अध्याय में we read that story of Paul when he met Jesus on the road of Damascus. हम प्रेरित पौलुस की वह कहानी को सुनते हैं जिसमें वह यीशु मसीह से दमस्कस की ओर जाने वाली सड़क पर मिला। So here we read that in verse 8. यहाँ हम पढ़ते हैं वचन 8 में। So here in verse 8, in verse 7, I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? तो प्रेरितों के काम के 22वें अध्याय के 7वें वचन और 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? So I answered, who are you, Lord? और मैंने उत्तर दिया कि प्रभु तू कौन है? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. और उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। So one question that Paul raised is, who are you, Lord? पहला प्रश्न जो प्रेरित पौलुस ने पूछा वह यह था कि प्रभु आप कौन हैं? And later in verse 10, another question he raised is, so I said, what shall I do, Lord? और दूसरा जो प्रश्न प्रेरित पौलुस ने पूछा वह वचन 10 में हम पढ़ते हैं कि वह पूछता है कि अब मैं क्या करूं प्रभु? So the two questions, who are you, Lord, and what shall I do, Lord? तो ये जो दो प्रश्न हैं कि परमेश्वर आप कौन हैं और मैं अब क्या करूं परमेश्वर? The Lord taught me from these things is whenever you read the Bible, keep these two verses in your mind. तो परमेश्वर ने मुझे यह बात सिखाई है कि जब भी आप बाइबल पढ़ें तो यह दोनों जो वचन है ये अपने हमेशा मन में रखें। So whenever I read the word of God, the motive I read is, Lord, who are you? तो जब भी मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वह यह होता है कि परमेश्वर आप कौन हैं। So I want to know the Lord whenever I open my Bible to read. और मैं जब भी मेरी बाइबल्स खोलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर को और ज्यादा जानूं। So I want to know how good He is and how great He is, what He done for me, and what He is doing for me, what He is going to do for me. तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह कितने महान हैं और उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है और वे कितना कुछ अभी कर रहे हैं और कितना आगे करने भी वाले हैं। So second question is, what shall I do, Lord? और दूसरा प्रश्न है कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं? So I will read the Bible, Lord, what shall I do? Tell me, I will do it. तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है और मैं वह करूंगा। So these two verses that blessed me in reading the word of God. और यह जो दो वचन हैं इन वचनों से मुझे आशीष मिला है जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। So to know who God is ये जानना कि परमेश्वर कौन है and to do what He wants me to do. और वह काम करना जो वो चाहते हैं कि मैं करूं। So and in Proverbs chapter 16, नीति वचन का 16वां अध्याय में verse 20, उसमें 20वां वचन it says, he who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. वहाँ लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। So whenever God shows me what He wants me to do, I have to pay attention to it. और जब भी परमेश्वर मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है तब मुझे उस बात पर पूरा मन लगा के सुनना है। Then it will be good to me. और तभी मेरे लिए अच्छा होगा।
Then the verse says, whoever trusts in the Lord, happy is he. और बाद में ऐसा वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह बहुत ही प्रसन्न रहता है। Or blessed is he who trusts in the Lord. और क्या ही वह धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। When I give attention to the word, I will find good, and whenever reading the word of God, I shall trust the Lord. Lord, whatever you say, it is for my good. और जब भी मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ और परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ तो मैं ये परमेश्वर से बोलता हूँ कि जो भी परमेश्वर आप मुझे बोलेंगे वह मेरे भले के लिए है। So that's it. Thank you. I was just reminded, when brother was sharing that the Lord has called us to have a personal relationship with him. और जब भी भाई बांट रहे थे तो मुझे ये बात परमेश्वर स्मरण दिला रहे थे कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध हो। Yes, he has called, I know that he has called me, he has chosen me, and I have to take care about my relationship with the Lord, and I have to listen to him. और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है, तो मुझे परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए मुझे उससे ही सुनना है। And I am responsible for that. और मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ। And the Lord has promised through his word that he will guide me through his spirit, and if I listen to him, the Lord will always lead me in the right direction. और परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि वह मुझे सही मार्ग रास्ता दिखाएंगे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। और कैन यू रिपीट द लेटर पार्ट सिस्टर? That he will lead me and guide me, and show me like the path that I should take. तो वह मुझे रास्ता दिखाएंगे और मुझे यह किस राह पर जाना है वह बताएंगे। Just as we heard about Jeremiah, that how he was opposed by everybody, by kings, and the whole of Israel was opposing him. But I was just thinking, how could he stand in spite of everybody being against him? तो जैसे कि अभी हम यिर्मयाह के विषय में सुन रहे थे कि उनका विरोध सभी लोगों ने किया और सारे इजराइल के लोग उनके विरुद्ध थे, तभी मैं सोच रही थी कि वह इतना दृढ़ता से कैसे खड़े रहे। We cannot stand in our own strength unless we hear from the Lord. Just like you can see in Jeremiah chapter 1 and verse 17, how God speaks to Jeremiah and tells him that, you have to be my voice, you have to speak to these people. And, he encourages him, and that is why he was able to speak. तो हम लोग अपने खुद के बल पर खड़े नहीं रह सकते जब तक परमेश्वर हमें मदद ना करे। और जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के पहले अध्याय के 17वें वचन में, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दे दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। And even verse 18 and 19. क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूद के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। So that is why Jeremiah was able to stand, because God gave him his word. और यही कारण था कि जो यिर्मयाह था वे खड़े रह पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपना वचन दिया। Also, I was reminded last week, I was reading this 2 Chronicles chapter 36 and verse 11 and 12. तो पिछले सप्ताह मुझे ये वचन याद आया जब मैं
ये दूसरा इतिहास का 36वां अध्याय का 11वां और 12वां वचन पढ़ रही थी। Is that Zedekiah was 21 years old when he became king, and he reigned 11 years in Jerusalem, and he did evil in the sight of the Lord his God. He did not humble himself before Jeremiah, the prophet who spoke for the Lord. तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। Yeah, so we see here that Zedekiah was just 21 years old when he became king. So God was the one who had appointed him to be king, but he was not listening to God. तो हम देखते हैं कि जो सिद्दीकिया राजा था, वह सिर्फ 21 वर्ष का था जब वह राजा बना। तो इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने उसको राज्य करने के लिए ठहराया था, परंतु उसने वह काम नहीं किया जो परमेश्वर उससे चाहते थे। Yeah, he refused to listen, it's saying, to Jeremiah the prophet, who spoke for the Lord. और उसने तो यिर्मयाह जो नबी था उसकी बातों को सुनने से भी इनकार कर दिया। And we see how God is faithful, to fulfill His word in verse 22 and 23. तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए। इसी अध्याय के 21 और 22वें वचन में, 22 और 23 वचन में, 22 और 23 वचन में says, Now in the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he sent a proclamation throughout his kingdom and also put it in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all his people, may the Lord his God be with him, and let him go up. दूसरा इतिहास 36 का 22 और 23। फारस के राजा क्रूस्त्रु के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाईं कि फारस का राजा क्रूस्त्रु कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा के साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। So here we see that how we see here that in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord is stirring up the spirit of Cyrus, the king of Persia. तो हम देखते हैं कि जो भी यिर्मयाह नबी के मुंह से निकला था, जो वचन उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर which king sister? In verse 22 you can see it says the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. तो हम देखते हैं 22वें वचन में कि उसके वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने राजा कुस्त्रु की जो आत्मा थी उसको उभारा। So God is faithful. When He gives us His word, He can even stir up the spirit of kings for our sake. If we are, intent on listening to His word and living by the word of God. तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो वचन वे हमें देते हैं उसको पूरा करने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसे मानना है। Giving attention to the word of God. तो परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर ध्यान लगाना। Attention means how are we going to give attention to the word of God? तो हम परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर ध्यान कैसे लगा सकते हैं?
we have 2 ears. तो हमारे पास 2 कान हैं, And when we give attention, it means we need both the ears. और जब हमें ध्यान लगाना है इसका मतलब है कि हमें दोनों कानों की जरूरत है. Not only one ear to listen from one and for the other one from the other to let it go out. सिर्फ एक कान की नहीं कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से उसको बाहर जाने दें. Because as he says in Isaiah 28 verse 23, give ears and hear my voice and listen and hear my word. तो जैसे कि लिखा है यशाया के 28वें अध्याय के 23वें वचन में, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो. References to this, as it says in Ezekiel chapter 3 verse 10, it says, moreover, he said to me, Son of man, take into your heart all my word, which I will speak to you, and listen closely. और इसी के जो संदर्भ में एक और वचन है जो यहेजकेल के 3 अध्याय के 10वें वचन में है. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन. In the olden days, we had prophets where God used to speak to the prophets, and the prophets used to speak to the people of Israel. तो पुराने समय में हमारे नबी हुआ करते थे कि परमेश्वर उन नबियों से बात करते थे और वे जो नबी होते थे वे बाकी लोगों को बताते थे परमेश्वर के वचन. But we have now only one prophet who's known, and that is Jesus Christ. परंतु आज हमारे पास एक ही नबी है जो हम जानते हैं और वे है यीशु मसीह. And as it says, we are all his disciples. और जैसे लिखा है कि हम सभी उनके चेले हैं. And what happens when the disciple turns away his ears to the word of God? I want to read from Proverbs 28 verse 9. He who turns away his ears from listening to the law, even his praise is an abomination. Underline that word. तो क्या होता है जो चेले हैं वे परमेश्वर के वचन को सुनने से कान फेर लेते हैं, तो वो लिखा है नीति वचन के 28वें अध्याय के 9वें वचन में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है. So when we turn away our ears towards the Lord, even our praise is an abomination to the Lord. तो जब हम अपने कान परमेश्वर के वचनों से फेर लेते हैं तो जो हमारी प्रार्थना है वे भी परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है. Because he won't listen to us. क्योंकि वे हमारी नहीं सुनेंगे. Because when we turn our ears towards him, he turns away from us. क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति के की ओर से हमारे कान को फेर लेंगे तो वे हमारी नहीं सुनेंगे. So let's give our ears to the Lord and listen very carefully, and whatever he says. I want to read a chapter from Proverbs chapter 4 verse 10. Hear my son and accept my saying, and the years of your life will be many. तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने, जैसे कि लिखा है नीति वचन के 4 अध्याय के 10वें वचन में, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा. If we need the blessings of the Lord upon us, I want to read another chapter from Proverbs chapter 28 verse 32. It says, now therefore, O son, listen to me, for blessings are who keeps my ways. We heard about the word of God, how much power it has got, and also about we should never compromise on the word of God. हमने आज सुना जो शक्ति जो है परमेश्वर के वचन में, और हमें जो है वचन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. So the word of God is so powerful, and
by the word of God, God created this world, so it's so powerful. और परमेश्वर का जो वचन है वो इतना शक्तिशाली है क्योंकि उन्हीं के वचन से सारे संसार का रचना किया गया। Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away, Jesus said. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये कहा है कि धरती और आकाश जो है वो हट जाएंगे, वो गुजर जाएंगे, लेकिन मेरा वचन जो है वो टिका रहेगा। And it says about that how we should approach the word of God is that we should tremble at the word of God. और वचन में ऐसे कहा गया है कि हमें वचन का सामना कैसे करना चाहिए, हमें उस वचन, परमेश्वर के वचन के सामने कांपना चाहिए। It says in some place in Isaiah, but to this one will I look, he who trembles at my word. और वचन में ऐसे कहा गया है कि मैं इस व्यक्ति का प्रार्थना सुनूंगा जो मेरे वचनों के सामने थरथराता है। So when we think of God's word, we should not be casual, but our attitude should be that this is God's word. We have to have that reverence, and we literally have to be, you can say, we should tremble before the word of God. So जब भी हम वचन के सामने आते हैं तो हमें एक आलस या एक ऐसी मनोभावना से नहीं आना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के सामने थरथराना चाहिए और उसके सामने भय और आदर के साथ हमें वचन के सामने आना चाहिए। The more we know God, the word of God becomes very precious and very, what do you say, we have a godly fear about it. जिस प्रकार हम परमेश्वर के निकट आते हैं, वैसे वैसे हमारा जो परमेश्वर का वचन के लिए जो मूल्यता है वो बढ़ता जाएगा और उसके प्रति जो हमारे दिल में आदर है वो बढ़ता जाएगा। I have also seen men of God, how much they value the word of God. और मैंने भी ये देखा है कि परमेश्वर के जो दास हैं वो वचन का कितना आदर और जो है आदर देते हैं। So we have to take the word of God very, very seriously. इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम वचन को गंभीरता से लें। The prophet Jeremiah went through so many difficulties, but the word of God which he came to his heart, that he would not compromise for anything. जो यिर्मयाह जो परमेश्वर के नबी थे, उन्होंने बहुत ही कष्ट का सामना किया, लेकिन वो जो वचन उन्होंने परमेश्वर से सुना उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। He would not be diplomatic just to have an easy time. वो ऐसे लोगों को के मन को बहलाने के लिए बात नहीं करते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो लोगों को खुश करें। So there's a word, there's this challenging verse in Galatians chapter 1, verse 10. Galatians chapter 1, verse 10. गलातियों का पहला अध्याय और उसका 10वां वचन में एक बहुत ही सुंदर वचन है इसके बारे में। For am I now seeking the favor of men or of God? Am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bondservant of Christ. गलातियों पहला अध्याय और उसका 10वां वचन, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता।
I have to keep this always before me to see whether I am pleasing men or I am pleasing God. ये जो वचन है मुझे हमेशा मेरे सामने रखना चाहिए कि मैं क्या मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ या मसीह को. Jesus said, "You cannot be my disciple unless you hate father, mother, brothers, wife, children. Unless you and your own life, you cannot be my disciple." प्रभु यीशु ने कहा कि तुम तब तक मेरे चेले नहीं हो सकते जब तक तुम अपने माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी, बच्चों और खुद से नफरत ना करो. So the word of God is something which we have to treasure and keep it above everything else. जो परमेश्वर का वचन है इसे हमें एक धन के समान श्रेष्ठ समझना चाहिए और अपने दिल के समीप रखना चाहिए उसे. It's the manual of our life. वो एक ऐसी जो हमें शिक्षा देने वाली एक पुस्तक के समान है. I should never think of bypassing this manual. मुझे कभी भी इस वचन को छोड़कर मेरे जो जीवन है उसे चलाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए. I want to be serious about this. मैं इस बारे में गंभीरता से इस बात को गंभीरता से लेना चाहता हूँ. यीशु को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए. I thank God for today's word. प्रभु मुझसे यही बात कर रहे कि परमेश्वर का आवाज सुनकर उसको सीरियसली लेने के लिए. God is also talking to me in the same manner that I should pay heed to His word seriously. जो ब्रदर जॉन ने शेयरिंग किया मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग था. Brother George's sharing was very encouraging for me. और एक इब्रू में लिखा है चैप्टर 3 में, जब भी तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना मन को कठोर मत करो. In Hebrews chapter 3 we read that whenever you hear His voice, do not harden your hearts. तो मैं प्रभु का हर एक आवाज, हम सभी को पता है परमेश्वर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग परमेश्वर हमारे जीवन में बात करता है. God talks to us through our various circumstances and through the different situations in our life. हो सकता है कि हमको कभी पसंद आएगा, कभी हमको पसंद नहीं भी आएगा. Sometimes we may like it or we may not like it. और हम उस वचन को जो परमेश्वर हमसे बात किया अगर हम सीरियसली लेकर उसको मानेंगे, इवन पसंद है या नहीं है, बट लॉर्ड मैं ओबे करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर हमको ट्रेमेंडसली ब्लेस करेगा. But if we take that word which God speaks to us, whether we like it or no, if we take it seriously in our lives, then I can tell you that it will be a blessing for us. और जैसे ब्रदर जॉर्ज ने कहा कि परमेश्वर का वे हमारा वे नहीं है. And as Brother George said that God's way is not our ways. इसलिए हमको अपने आप को दिन बनकर प्रभु जो कहता है सिंपली हमको एक्सेप्ट कर उसको ओबे करेगा तो ट्रेमेंडसली हमारे जीवन में एक आशीष देगा. And that's why we have to humble ourselves and accept God's word and live according to it, and then we will have blessing in our life. और मैं नीति वचन Proverbs chapter 8 verse 34 में पढ़ना चाहता हूँ. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी टिवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वार के कमरों के पास दृष्टि लगाता है. सिस्टर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो? Yes, brother. So, reading from Proverbs 8, verse 34. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorposts. जो वचन कहते हैं क्या ही धन्य मनुष्य जो मेरी सुनता है, मतलब परमेश्वर की आवाज सुनना एक ब्लेसिंग थिंग है, एक आशीषित. So the verse says that it is such a blessed thing for a man who listens to God's word. और 35 में इस तरह लिखा है क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है. And in verse 35 it says, for he who finds me finds life. और मेरे प्रिय भाइयों में मेरा एक
हंगर है मेरे अंदर कि प्रभु मैं दिन प्रतिदिन हर दिन उसको सुनूं मैं, और उसके उसके चरणों में बैठकर जिस तरह मेरी बैठकर सुनती थी उस तरह मैं भी सुनना चाहता कि प्रभु तो क्या कहना चाहता है आज के दिन में। So, brothers and sisters, it is my hunger to know God's word, and just as Mary sat at Jesus's feet to listen to him, that is my desire also, to sit at the Lord's feet and to hear His word. कभी कभी मेरा प्रे इस तरह होता है कि मैं कभी कभी मैं कुछ प्रे नहीं करता, जस्ट बैठ जाता हूँ, प्रभु मैं तेरा सुनना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। And sometimes when I'm praying, I don't say anything, but I'm just silent and I just want to listen to what God wants to say to me. और वो इतना खूबसूरत मेरा समय होता है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। And that is such a beautiful time for me, and I thank God for that. या मैं प्रभु में हेल्प करे इस तरह जीने के लिए। May God help us to live in such a manner. एक भजन साहित्य में 46 का 10 पढ़ना चाहती हूँ। So I want to read from Psalms. कौन सा आंटी, कौन सा Psalms? 46 verse 10. Yeah, from Psalms 46 verse 10. और तुम चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Cease striving and know that I am God. ये वचन से मुझे बहुत आशीष मिला कि जब मैं बहुत चिंतित हो जाती थी या कुछ भी परिस्थितियों में स्थिर नहीं रहती थी, और यही मैंने परमेश्वर ने मुझसे यही बात कर रहे थे कि तुम शांत रहो, और ये मैंने यही सीखा है कि हम शांत रहने से ही परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है। I was very encouraged by this verse, and whenever I'm anxious and unstable in my thoughts, this is the verse which brought a lot of encouragement to me, where God says that cease striving, and I have realized that it is only when we cease striving that God can work in our lives. यही कि परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में हम उलझे रहते हैं तो हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा वो परिस्थितियों की ओर ही लगा रहता है, हम उसमें ही उलझे रहते हैं और चिंतित रहते हैं, तो हम परमेश्वर का आवाज नहीं सुन सकते। So when we are worried and entangled in our own situations, in such situation we are not able to hear God's voice because our minds are totally entangled in our situation. जब हम शांत होके प्रभु इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, ऐसे हम अगर प्रभु से बात करेंगे तो वो हमसे बताएंगे। But if we set our minds on the Lord and ask Him to show us what we are supposed to do, then He will show us. जब हम हमारे परिस्थितियों को कम करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आंटी प्लीज रिपीट करेंगे? हमारे परिस्थितियों को हम कम करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। So when we do not magnify our situations, that is when God talks to us. उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तो हम उसमें चिंता नहीं करना है और परमेश्वर पे भरोसा रखने का है। So we do not have to be anxious, but we need to trust in God. और उन्होंने कहा कि तुम्हारी सारी परिस्थितियां मेरे सामने रहो और धन्यवादित बने रहो, धन्यवाद के साथ विनतियां करो। And we have to put all our prayers and supplications before the Lord in thanksgiving. तो हमको सिर्फ शांत से उनके वचनों का पालन करना है, उनका सुनना है, उनके ऊपर भरोसा रखना है। And so we have to believe in God and obey His commands and just trust in God. और ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से बदलाव होता है। And this brings about a great change in our lives. हमारे जीवन से वो सारे परिस्थितियां निकल जाती है। Those difficult situations are taken away from our lives. और एक वचन है भजन साहित्य में 119 का 44 में लिखा है। So in Psalms 119 verse 44,
भजनकर्ता ने कहा कि 44 ना आंटी? हाँ 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 So I will keep your law continually forever and ever. हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। Thank God for this. I have never heard any time God speaking to me in an audible voice as such. Just like Brother Zach says, we may never hear him speaking in audible voice. तो मैंने कभी भी परमेश्वर को एक सुनने लायक आवाज में बात करते हुए नहीं सुना है। जैसे कि भाई जैक बोलते हैं कि हम शायद कभी परमेश्वर को एक सही रीति की आवाज में बात करते हुए नहीं सुन पाएंगे। Ethan asked me many times when we read the Bible, God speaks. So Ethan asks that question: why doesn't God speak to us? What he wants to know is why can't he hear God speak in an audible voice? तो बहुत बार ईथन मुझसे यह प्रश्न पूछता है जब हम साथ में बाइबल पढ़ते हैं कि जैसे मैं उसको बताता हूँ कि परमेश्वर बात करते हैं, तो वह मुझसे पूछता है कि परमेश्वर हमसे इंसानों के समान बात क्यों नहीं करते। I tell him that it's not important to hear the audible voice alone, but now God speaks to us through the Holy Spirit in our spirit and our hearts. तो मैं उसको बताता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर को उसी समान सुने कि जैसे कि हम बाकी लोगों को सुनते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे हमारे हृदयों में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। And whenever God speaks, it will warm our heart. There'll be a sense of peace coming to us. Yes, God spoke to me in my heart. That I'll not experience otherwise. और जब भी परमेश्वर हमसे बात करेंगे तो हमारे हृदय में एक गर्मी पैदा होगी और हम ये जान जाएंगे और हमें इस बात की खुशी होगी कि हाँ, परमेश्वर ने हमसे बात की है। We have the desire God will speak to us and we can do some ministry or go here or go there. But that's not primarily, we should not aspire that. God many times speaks to us, go and tell sorry, go and apologize, go and he might remind some situation where he will ask us to humble ourselves. That's when God speaks to us. God many times has spoken to me, and when I obey that, I get to hear more. तो जैसे कि बाकी लोग कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि यहाँ पर जाके सेवकाई करो या बड़े कुछ काम करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमसे उसी प्रकार से बात करे। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमें कुछ छोटे रूप में कुछ करने को बोले, कि जैसे कि हमें सिर्फ एक बार किसी से माफी मांगने को बोलें या अपने आप को नम्र करने के लिए बोलें, और जब हम उस बात को मानते हैं तब परमेश्वर, जैसे मेरे जीवन में होता है, तब परमेश्वर मुझसे और बातें करते हैं। Many times I notice that it's not when I fold my legs or get up 5 o'clock in the morning, then only God speaks. It's many times when I'm taking a shower or driving, God suddenly in a split second remind me something, says something, and really warms my heart. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं और तभी परमेश्वर मुझसे बात करे। मैंने देखा है कि मेरे जीवन में परमेश्वर मुझसे कितनी बार दिन के दौरान, या जैसे कि जब मैं नहा रहा होता हूँ या मैं जब ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, उस समय में परमेश्वर कुछ छोटी सी बात मुझसे कहते हैं और मैं समझ जाता हूँ। Yeah, it's amazing how God speaks in our hearts. Really warms and comforts us when we hear Him in our hearts and when we obey. तो ये कितना अद्भुत है कि जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और यह बात हमें कितना आराम देती है जब हम ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन को मानते हैं। Oh, what a privilege we have in the new covenant times that God can speak to our hearts. तो कितना यह अद्भुत और हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर हमसे सीधे रूप से बात करते हैं in our hearts, हमारे हृदयों में। Brother George sharing, I was just drawing a parallel to obeying God and parenthood. तो जब भाई जॉर्ज हमसे बांट रहे थे परमेश्वर के वचन को मानने के विषय में, तभी you were drawing, sister? Yeah, I was drawing a parallel between obeying God and parenthood.
तो मैं मेरे मन में एक बात को समझ रही थी कि परमेश्वर को मानना और हमारे जो माता पिता होने का जो हमारा कर्तव्य है, इसमें जो समानता है। Somebody once I remember one of my teacher in school, she's a Catholic. She said that God wants us to obey Him only because He's a jealous God, and the Bible also says He's a jealous God. That's why He wants us to obey. तो जब मैं छोटी थी, मेरी एक टीचर थी जो कि कैथलिक थी। उन्होंने हमसे बोला था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बात माने, क्योंकि वह एक ईर्ष्या रखने वाले परमेश्वर हैं, और बाइबल भी यही कहती है कि वह एक जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। But I think that is a wrong understanding of why God wants us to obey. और मगर मैं सोचती हूँ कि यह एक गलत धारणा है जो कि तो हमें बताती है कि परमेश्वर हमें उनकी बात मानना क्यों चाहते हैं। Because now being a mother and being a parent, there are so many things I want my children to do, and throughout the day I keep telling them do this, don't do that, and I see different responses. और जैसे अभी मेरे माँ होने के बाद जब मैं मेरे बच्चों को दिन भर बताती रहती हूँ कि उनको ये काम करना है, उनको ये नहीं करना है, तो मैं देखती हूँ कि इसके अलग अलग जवाब मुझे दिखते हैं। And I don't tell them and I don't expect them to obey because I have an ego which needs to be satisfied, or because they should understand that I am someone with more power. That is not the reason why I want them to obey. तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि वे मेरी बात माने, पर मैं इसलिए नहीं चाहती कि वे मेरी बात माने क्योंकि मैं इससे मेरा कुछ ईर्ष्या होगी जो मेरे अंदर आराम पड़ेगा, या फिर मेरी जो जलन वाली भावना इसमें कुछ कमी होगी, या मैं चाहती हूँ कि वे माने कि मैं कुछ बड़ी हूँ उनसे। But because like in that particular situation or for that particular reason, I see that okay, they should do this, then they will not get hurt, or it will be good for them, they will learn something. So I expect them for their own improvement to obey, or that and it is not that if they don't obey, it hurts me because I eventually see them getting hurt. तो किसी एक परिस्थिति में जैसे मैं उनको कुछ बोलूँगी कि ऐसा नहीं करना या कुछ करना है, तो मैं उस उद्देश्य से बोलती हूँ कि उनके साथ सही हो और उनको चोट ना पहुँचे, और अगर वो मेरी बात नहीं माने और उनको चोट पहुँचे तो इस बात से मुझे बहुत दुख पहुँचता है। And because and it's surprising how I know better than them. I am not an intellectual, but as an adult, I understand that if they do this, this will happen. If they don't pick up their toys, they will trip and fall. So I tell them, pick up your toys or you will trip and fall. And I see them tripping and falling when they don't pick up their toys. So it's just almost like logic, and it's only for their benefit if they obey. In the same way, God tells, even like the verse that that Jeremiah said, that I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you a hope and future. It's because he's not bound by time and space. He sees the end from the beginning, so he knows, and that's why he instructs us for our benefit. तो एक ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत जानकार हूँ, परंतु एक वयस्क होने के कारण मैं जानती हूँ कि उनके लिए क्या सही है। और जैसे कि मैं उनको अगर बोलूं कि अपने जो खिलौने हैं वे उठा के रखो, तो उसके पीछे उद्देश्य साधारण रहेगा कि वे उन खिलौनों के कारण चोट ना खाएं। तो जैसे और हम सुनते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं मैंने रची हैं, और वे सारी योजनाएं तुम्हारे भले के लिए हैं। तो उसी प्रकार से मैं भी मेरे बच्चों के भले के लिए ही उनको कुछ समझाती हूं।